आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। इस डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को समझने से पहले मैं आपको समझाता हूं कि एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है जी। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यानी कि किसी विशेषता को, किसी की विशेषता को बताने वाले शब्द, ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हों। ये तो बुकिश लैंग्वेज है। इसी तरह से लिखा होता है कि वो शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की एडिशनल चीजों को बताते हो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है जी। ये बुक इस लैंग्वेज है, बुक में यही लिखा होता है। बाकी अब मैं आपको बताता हूं कि एडजेक्टिव को कैसे समझते हैं। देखिए, एडजेक्टिव समझना बहुत ईजी है। सिंपल सी चीज है कि कोई एक इंसान होता है, तो उस इंसान की कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं। तो जो अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं उसी को एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं तो कुछ अच्छा भी कहते हैं, कुछ बुरा भी कहते हैं। ठीक है जी। जैसे कि हम बोलते हैं ना, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। तो ऐसे वर्ड्स जो हम बोल रहे हैं, उसको हम उसकी तारीफ में बोल रहे हैं, तो वही तो एडजेक्टिव है। उसी को तो एडजेक्टिव कहा जाता है। देखिए, एडजेक्टिव पता है कितना इंपॉर्टेंट है। अगर एडजेक्टिव नहीं होता तो बहुत सारी चीजें मतलब बिगड़ जाती। फॉर एग्जाम्पल, आप इंप्रेस करने के लिए क्या करते हो? एडजेक्टिव का यूज करते हो। जब आप ऐसे करके बोलते हो कि आप बहुत सुंदर हो, तो इसका मतलब क्या है? आप उसे इंप्रेस करना चाहते हो। आप बहुत हैंडसम हो, तो आप क्या कहना चाहते हो? आप उसे इंप्रेस करना चाहते हो। आप उसे प्रेज कर रहे हो। तो प्रेज करने के लिए जितने वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो एडजेक्टिव ही तो होते हैं। ठीक है। और किसी की बुराई करने के लिए भी एडजेक्टिव यूज किया जाता है, जिसे नेगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है जी। जैसे कि वो बहुत बुरा है, बैड, है ना। वो बहुत लालची है, वो बहुत डरा हुआ है, डरपोक है, कोवार्ड, लाइक दैट। तो ये जितने वर्ड्स हम किसी के बारे में यूज करते हैं उसकी अच्छाई या बुराई को बताने के लिए, वो सारे एडजेक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ मैं किसी इंसान की बात कर रहा हूं, दुनिया में कोई भी नाउन, कोई भी प्रनाउन होता है, उसकी अच्छाई या बुराई होती है। तो उन शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है। ये सिंपल सी चीज है। इससे इंपॉर्टेंट चीज अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए, एडजेक्टिव जो होता है ना, वो नाउन के लिए बना है। ठीक है जी। एडजेक्टिव का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पर कोई नाउन होता है। या तो उस सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, तो हम एडजेक्टिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। या तो उस सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के साथ ही हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नाउन जो है किसी सेंटेंस में अकेला यूज हो जाएगा, बट एडजेक्टिव अकेला यूज नहीं हो पाएगा। एडजेक्टिव का अपना कोई एक्सिस्टेंस या फिर आप कह सकते हो कि वजूद नहीं है, बट नाउन का है, प्रोनाउन का भी है। ठीक है। अगर वो एडजेक्टिव नहीं यूज करते हैं, नाउन या प्रोनाउन, तो वो चल जाएंगे, बट एडजेक्टिव जो है वो नहीं चल पाएंगे। ठीक है जी। सो दिस इज एडजेक्टिव। ये है एडजेक्टिव। अच्छा, ये जो मैंने जितनी बातें आपको अभी बताई उसी से आगे मैं आपको अब बताने वाला हूं। आगे ये जो चैप्टर है आपका डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, भी आपको मैं सिखाने वाला हूं। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जो डिग्री लिखा हुआ है, डिग्री का मतलब तो देखो क्या होता है। डिग्री का मतलब तापमान होता है ना। वैसे सेल्सियस वगैरह नापते हैं तो उसको डिग्री में नापते हैं, डिग्री में नापते हैं। ठीक है जी, डिग्री। तो इसी चीज को समझना है। ठीक है, कि डिग्री क्यों कहा जाता है, इसको डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्यों कहा जाता है, इस चीज को मैं आपको समझाता हूं कि डिग्री का यहाँ पे क्या सेंस है, डिग्री का क्या मतलब है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको बताता हूं। देखिए, एक होता है नंबर। ठीक है जी। नंबर का मतलब होता है गिनती, जिसे आप गिन सकते हो। ठीक है। और एक होता है जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। ठीक है। तो नंबर और क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, पहले आप ये समझो, फिर मैं डिग्री भी बताऊंगा। और साथ में चलो डिग्री भी लिख लेते हैं। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा डिग्री। अब ये तीन चीजें हो गई, एक है नंबर, एक है क्वांटिटी और एक है डिग्री। ठीक है जी। नंबर, जैसे कि अगर मैं बोलूं लड़के, बॉयज, ठीक है, और मैं इसके पीछे लिख दूं पांच, पांच लड़के, 5 बॉयज, हो गया। ठीक है जी। क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, जैसे कि 500 ग्राम शुगर। ठीक है, क्योंकि चीनी को हम तोलते हैं, गिनते नहीं है। तो 500 ग्राम शुगर लिख दिया मैंने। ठीक है। तो देखिए, इस शुगर को मैंने 500 ग्राम कर दिया, इस बॉयज को, बॉय को हमने 5 बॉयज कर दिया। मतलब कुछ चीजें जो होती है जिसको हम गिन सकते हैं, कुछ चीजें जो होती हैं उसको हम तौल सकते हैं, यानी कि गिनना और तौलना। इसके अलावा एक चीज और होती है जिसको हम नापना कहते हैं। ठीक है जी। तो वो भी क्वांटिटी में ही आ जाएगा। तो ये इतना समझ में आया आपको।
अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं डिग्री पे। आप किसी चीज को नाप सकते हो, तौल सकते हो, ठीक है जी, ओके। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको ना तो आप नाप सकते हो ना तो आप तौल सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि वो इनविजिबल होती है। इनविजिबल मतलब आपको दिखाई नहीं देती, आप सिर्फ उसे महसूस कर सकते हो। ऐसी चीजों को आप ना तो गिन सकते हो ना तो तोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, लव, एक वर्ड है लव, LOVE, बहुत ही कॉमन वर्ड है, सबकी लाइफ में यूज होता है, सब जानते हैं इसके बारे में। और भी वर्ड है, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ यही, मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूं। एक वर्ड है लव, लव मतलब होता है प्यार। क्या होता है? प्यार, ठीक है जी। अब देखिए, प्यार को ना तो आप गिन सकते हो, ठीक है जी, और ना ही तौल सकते हो। अगर आप ये बोलो कि वह मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो आपने ज्यादा बोला है। अगर आपसे वो पूछ ले या आपसे, चलो आपकी मम्मी पूछ ले, कोई पूछ रहा है कि आपकी मम्मी आपसे कितना प्यार करती है, ये क्वेश्चन है, तो आप क्या जवाब दोगे? कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, आप ऐसे ही तो बोलोगे। क्या आप ऐसे बोल सकते हो कि मेरी मम्मी मुझे 5 प्यार करती है, मेरी मम्मी मुझे जो है 1 किलो प्यार करती है? क्या आप ऐसे बोल सकते हो? बोलो, बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? आपने देखा नहीं ना, सिर्फ महसूस किया है। चीनी को हाथ में ले सकते हो, छू सकते हो, पकड़ सकते हो, दिखता है, लड़के बॉयज दिखते हैं, छू सकते हो, ठीक है जी। लेकिन जो चीजें दिखती नहीं है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, इनविजिबल है, मतलब नहीं दिखती है, वो सिर्फ महसूस होती हैं, उन चीजों को आप क्या करोगे? कैसे तौलोगे, कैसे नापोगे? बताओ, है कोई तरीका नापने का? तो देखिए जी, उसके लिए होता है डिग्री। हाँ जी, है तरीका, डिग्री। उसको हम डिग्री से नापते हैं। डिग्री कहने का मतलब होता है, जैसे कि अब मैंने बोला लव, लव मतलब क्या होता है? प्यार। तो प्यार थोड़ा भी होता है, प्यार ज्यादा भी होता है, प्यार बहुत ज्यादा भी होता है, समझ गए? अब एक क्वेश्चन होता है, जैसे कि आपकी मम्मी ज्यादा प्यार करती है, पापा ज्यादा प्यार करते हैं, तो आप बोल देते हो मेरे पापा मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। तो फिर भी आप नाप या तौल तो सकते नहीं ना, सिर्फ बता सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है जी। तो ऐसी चीजें, यानी कि क्वालिटीज और डिसक्वालिटीज, ठीक है जी। अगर हम बात करें तो क्वालिटीज और डिसक्वालिटीज जो होती हैं, उनको ही ज्यादातर हम क्या करते हैं? डिग्रीज में यूज करते हैं, क्योंकि हम उसको ना तो नाप सकते हैं ना तो तौल सकते हैं। उसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? किसी को बोल सकते हैं ज्यादा, कम, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा, ऐसे करके बोल सकते हैं, ठीक है जी। जैसे कहते नहीं है, एक पान बना दो कैसा पान बना दे? मीठा पान बना दो। कितना मीठा? बहुत मीठा कर दो। कितना मीठा कर दें? अरे बहुत मीठा कर दो, जितना हो सके उतना मीठा कर दो। कितना मीठा कर दे? रसगुल्ला डाल दें, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आप कैसे बताओगे, अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। तो उसके लिए हम डिग्री का यूज करते हैं, और यही मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। नापी नहीं जा सकती, तौली नहीं जा सकती, ये चीजें ऐसी होती हैं जो नापी नहीं जा सकती, तौली नहीं जा सकती, लेकिन बताना है कि कितना, ठीक है जी। तो उस कितना को बताने के लिए हमें डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की जरूरत पड़ती है। तो आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूं, एंड यही इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए एक और पेज ले लेते हैं। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की हम बात कर रहे हैं। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, इससे आसान चैप्टर कोई हो नहीं सकता। अब डिग्रीज और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव जो होती है वो कितनी तरह की होती है, लेट्स सी। देखिए मैं आपको बताता हूं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव कितनी तरह की होती है। बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 तरह की होती है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव 3 तरह की होती है। पहली, जिसे कहा जाता है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है जी, पॉजिटिव डिग्री। और दूसरी जिसे कहा जाता है कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरी जिसे कहा जाता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। तो ये 3 तरह की डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव का क्या मतलब हुआ। फॉर एग्जाम्पल, हम एक वर्ड लेते हैं, ठीक है, एक वर्ड लेते हैं, एक एडजेक्टिव लेते हैं,
देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि एडजेक्टिव जितने भी होते हैं, जितने भी एडजेक्टिव होते हैं, वो सारे के सारे पॉजिटिव ही होते हैं। ठीक है, जो भी एडजेक्टिव होता है, जो भी आप एडजेक्टिव सुनोगे, देखोगे, पढ़ोगे कहीं पे भी, वो सारे एडजेक्टिव पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं, यानी कि वो पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। ठीक है जी। और उसी पॉजिटिव से हम क्या करते हैं, उसको कंपैरेटिव बना लेते हैं और सुपरलेटिव बना लेते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि एक एडजेक्टिव है, या फिर नाइस लिख लेते हैं। चलिए, नाइस का मतलब भी अच्छा ही होता है, गुड का मतलब भी अच्छा ही होता है। नाइस, ठीक है, एक ही एडजेक्टिव है। जैसे कि ब्यूटीफुल, ये भी एक एडजेक्टिव है। ठीक है, नाइस। और इस नाइस को अगर हम कंपैरेटिव बनाएं तो क्या हो जाएगा, नाइसर। अब ये कंपैरेटिव क्या होता है, सुपरलेटिव क्या होता है, अभी आपको समझा रहा हूं मैं। ठीक है, जब इसको कंपैरेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, अभी सारी चीजें आपको मैं क्लियर कर रहा हूं। इसके बाद सुपरलेटिव की बात कर लेते हैं। जैसे ये नाइस लिखा है, तो यहां पे हम क्या कर देंगे, नाइसर कर देंगे। नाइसर हो गया, और यहां पर नाइसेस्ट, तो ये भी हो गया, ये सुपरलेटिव हो गया। यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको मोस्ट ब्यूटीफुल कर लेते हैं। ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये आपका सुपरलेटिव हो गया। अच्छा, अब आते हैं डिग्रीज पे। पॉजिटिव कहाँ यूज होती है, कंपैरेटिव कहाँ यूज होती है, और सुपरलेटिव कहाँ यूज होती है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए जी, ये जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, कंपेयर। कंपेयर मतलब क्या होता है, कंपेयर मतलब होता है किसी से तुलना करना। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं, देखिए पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव डिग्री यानी कि किसी भी चीज के बारे में सिर्फ बताना, जैसे कि वो अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, बताना। ठीक है, लाल है, पीला है, हरा है, कुछ भी बताना, किसी के बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, तो उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। लेकिन जब हम उसको किसी से कंपेयर करने लग जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर कंपेरेटिव डिग्री में आ जाते हैं हम। यानी कि जब दो चीजों का, दो व्यक्तियों का, दो वस्तुओं का, दो स्थानों का, किसी भी दो चीजों का, ठीक है, कंपैरिजन होता है, तो वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री को यूज करने के लिए दो चाहिए, दो लोग चाहिए कम से कम, दो सामान चाहिए, दो स्थान चाहिए, कोई भी चीज हो, दो होनी चाहिए, तो आप कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, और अगर दो नहीं है, सिर्फ एक है, तो सिर्फ पॉजिटिव में ही बात कर पाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ अभी आपको मैं सब समझाऊंगा। अच्छा, अब आते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। ये जो सुपरलेटिव डिग्री होता है ना, ये इससे भी बढ़कर है। यहां पे मैंने बात करी ना, दो दो होने चाहिए, यहां पर है दो से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, यानी कि तीन या तीन से ज्यादा, मोर देन थ्री। ठीक है, दो होगा तो हम यहीं पर बात कर लेंगे, लेकिन दो से ज्यादा होगा, यानी कि तीन या तीन से ज्यादा होगा, तो हम सुपरलेटिव में बात करेंगे। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए बताता हूं। जैसे कि आपका दोस्त है, ठीक है, और वो बहुत समझदार है, तो आप क्या बोलोगे, मेरा दोस्त बहुत समझदार है, माई फ्रेंड इज वेरी इंटेलिजेंट, पॉजिटिव डिग्री। अब आपने क्या किया, अपने फ्रेंड का कंपैरिजन किसी दूसरे से कर दिया, तुम्हारे दोस्त से ज्यादा समझदार मेरा दोस्त है, तो अब यहां पे दो लोग हो गए। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे, कंपैरेटिव का यूज करेंगे, यानी कि माई फ्रेंड इज मोर इंटेलिजेंट देन योर फ्रेंड। यहां पे क्या हो गया, कंपेयर हो गया दो लोगों के बीच में। अच्छा, अगर मैं ये कहना चाहूं कि दुनिया में मेरे दोस्त से ज्यादा समझदार कोई है ही नहीं, सिर्फ मेरा दोस्त ही समझदार है, सबसे ज्यादा और सबसे समझदार जो है वो मेरा दोस्त ही है, तो इसका मतलब हो गया सुपरलेटिव। ठीक है, यानी कि उससे ज्यादा कोई हो नहीं सकता, यानी कि हमने उसको सबसे ऊपर बिठा दिया। तो माई फ्रेंड इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, हम ऐसे बोल सकते हैं, तो ये हो गया सुपरलेटिव। ठीक है, अच्छा, मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, चलिए एग्जाम्पल्स पे सीधा पहुंचते हैं, फिर मैं आपको रूल रेगुलेशन सब कुछ बताऊंगा। ये देखिए, जैसे कि यहां पर कुछ सेंटेंसेस हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम इन हिंदी टू इंग्लिश, और इसमें हमें यूज करना है। ठीक है, तो देखिए, भारत उतना ही बड़ा देश है जितना कि चीन है। अब यहाँ पे देखिए, उतना ही बड़ा, यहाँ पे हम कंपेयर कर ही नहीं रहे, हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि चीन भी बड़ा है, भारत भी बड़ा है, ऐसा करके हम बता रहे हैं। ठीक है, तो हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक पॉजिटिव डिग्री में बात कर रहे हैं, सेंटेंस ऐसा भी होता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को अगर हमें लिखना हो इंग्लिश में, तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए,
यहाँ पे हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, भारत उतना ही बड़ा देश है जितना कि चीन है, यानी कि अब सबसे पहले लिखेंगे हम भारत, यानी कि इंडिया, भारत भी लिख सकते हैं। भारत इज एज बिग, एज बिग का मतलब हो गया उतना ही, ठीक है, एज बिग कंट्री, या फिर भारत इज एज बिग एज, अब कौन है, चाइना है, ठीक है, जितना की एज चाइना, इतना उतना के लिए मैंने एज का यूज किया है, चाइना। भारत इज एज बिग एज चाइना। अब यहां पे देखिए मैंने ये बिग लिखा है ना, ये बिग आपका पॉजिटिव डिग्री है। ये कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया है, हालांकि दो देश आ रहे हैं लेकिन दोनों बराबर हैं, तो मैंने कंपेयर तो किया ही नहीं है। अगर मैं ऐसे बोलता कि भारत से ज्यादा बड़ा चाइना है या फिर चाइना से ज्यादा बड़ा भारत है तो कंपैरिजन होता, लेकिन यहाँ पे मैंने कंपैरिजन नहीं किया है। चलिए, ऐसे भी सेंटेंस होते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए मैंने लिखा है कि उतना ही गोरा है जितना कि उसकी बहन है, तो यहाँ पे भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है। इन सेंटेंसेस में देखिए कहीं कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ये पॉजिटिव डिग्री है सारा। अच्छा, वह मुझसे ज्यादा सुंदर है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, वह मुझसे ज्यादा सुंदर है। अब यहाँ पे देखिए ज्यादा आ गया, मुझसे ज्यादा, वह मुझसे ज्यादा सुंदर है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही इज मोर हैंडसम, अगर लड़का है तो, और अगर लड़की होती तो ब्यूटीफुल लिख देते। ही इज मोर हैंडसम देन मी, ठीक है जी, ये इस तरह से हम लिख दिया हमने। अच्छा, वापस उसी पेज पे आते हैं, मैं आपको बताता हूं, हम यहां पे थे, ठीक है जी, इतना आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और पेज लेते हैं हम, ये चलो यहां पे आ गए। अब एक एक करके मैं आपको सारा समझाता हूं। चलिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं पॉजिटिव, एक एक करके हम सारा समझेंगे। पॉजिटिव डिग्री, इस पॉजिटिव डिग्री में मैं आपको सेंटेंसेस बना के दिखाता हूं कुछ, ठीक है, उस सेंटेंस के थ्रू आप समझ जाओगे कि कैसे यूज होता है इसका। जैसे एक सेंटेंस है कि वह एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है, तो वेरी सिंपल, ही इज अ गुड बॉय हो जाएगा, ठीक है, ही इज अ गुड बॉय, गुड बॉय, ये हो गया। अब यहाँ पे जो गुड वर्ड यूज हुआ है ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है ना। अच्छा, एक और सेंटेंस लिखते हैं, चलिए इसी तरह से, जैसे मैंने ये लिखा है वैसे एक और लिखते हैं। वह उतना ही अच्छा है, अच्छा है जितना कि तुम हो, तुम हो, ठीक है जी। तो यहां पे देखिए मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया है, मैंने बराबरी की है कि उतना ही जितना कि तुम हो, तो यहां पे क्या आया, अच्छा आया। इस सेंटेंस को लिख के देखते हैं, यानी कि ही इज एज गुड एज यू आर, हो गया ये सेंटेंस। उतना ही और जितना के लिए हम एज का यूज करते हैं, तो इस तरह के अगर सेंटेंसेस आते हैं तब भी आप यूज कर सकते हो, बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ करना है नहीं। तो ये पॉजिटिव डिग्री है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता। जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं एडजेक्टिव का यूज करके वो पॉजिटिव डिग्री में ही सबसे पहले बनते हैं, फिर कंपैरेटिव वगैरह होता है, तो ये पॉजिटिव डिग्री है। चलिए, एक और अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट। अब मैं आपको बताता हूं कंपैरेटिव डिग्री, कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज कैसे करते हैं। लेट्स सी, नंबर 2 पे आ गए हम, कंपैरेटिव पे। कंपैरेटिव डिग्री, अब इसमें क्या करना होता है, तो वेरी सिंपल, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसमें ना देन का यूज होता है, और कौन सा देन, स्पेलिंग होती है THAN, THAN, एक देन होता है THEN, लेकिन उसका मतलब होता है फिर, लेकिन THAN का मतलब होता है से, ठीक है, यहां पर। तो जब भी THAN का यूज होगा ना तो समझिए वो कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। कैसे करेंगे, लेट्स सी, देखिए एक सेंटेंस लेते हैं, वह तुमसे
ज्यादा ताकतवर है, ताकतवर है, ताकतवर है यानी कि स्ट्रॉन्ग। ठीक है जी। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ही इज स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर और स्ट्रॉन्गर मतलब से ज्यादा ताकतवर। ही इज स्ट्रॉन्गर देन यू। यहां पे हमने क्या किया? कंपेयर कर दिया। और यहां पे ये जो स्ट्रॉन्गर यूज हुआ है ना, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। अच्छा, तो ये कैसे पता लगेगा कि कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है और मतलब कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे ये स्ट्रॉन्ग वर्ड लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकत, ताकतवर। और स्ट्रॉन्गर, मैंने इसमें ER ऐड कर दिया तो ये स्ट्रॉन्गर हो गया। और अगर मैं इसमें EST ऐड कर दूं तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ठीक है जी। देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो यही चीज सीखना होता है कि हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं और कंपैरेटिव से मतलब सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। इस चीज को थोड़ा सा हमें समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है जी, यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको कैसे करते हैं। चलिए, अब एक सुपरलेटिव भी देख लेते हैं साथ में। जब हमने ये कर लिया तो सुपरलेटिव भी देख लेते हैं एक। चलिए यहीं पे कर लेते हैं सुपरलेटिव एक, या पेज ऐड कर लेते हैं। चलिए, सुपरलेटिव डिग्री, थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। अब इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? चलिए एक एग्जांपल से आपको मैं बताता हूं। जैसे एक सेंटेंस है कि वह सबसे ज्यादा ताकतवर है, ताकतवर है। जैसे एक ये सेंटेंस है, ठीक है जी, वह सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगर आपने इस तरीके से बोला कि वह सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उससे ज्यादा कोई ताकतवर हो नहीं सकता, वही लास्ट है। ठीक है जी। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ही इज द मोस्ट, सॉरी मोस्ट नहीं आएगा इसमें क्योंकि हम ताकतवर की बात कर रहे हैं। इरेजर, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, वह सबसे ज्यादा ताकतवर है। ये इतने पे ही खत्म हो गया। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गेस्ट ऑफ ऑल। सब में वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। जैसे बोलते हैं ना, क्लास में सबसे लंबा लड़का कौन है, ठीक है, सबसे ताकतवर लड़का कौन है, समझदार लड़का कौन है, ठीक है, तो ऑफ ऑल, इस तरीके से। तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया। अच्छा, अब इसमें सीखने वाली चीज ये है कि ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैंने यूज किया है, इससे पहले जो मैंने स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया है, ये जो स्ट्रॉन्गर यूज किया है, और इससे पहले जो मैंने ये गुड यूज किया है, इन डिग्रीज को कैसे समझते हैं, डिग्रीज को कैसे करेंगे, ये चीज समझने वाली है। और यही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब मेनली डिग्री में यही सीखना पड़ता है कि हम इसको कंपेयर कैसे करेंगे, कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ नियम कानून होते हैं, थोड़ा सा उसको आप सीख लीजिए। और बहुत मुश्किल नियम कानून नहीं है, बहुत ही इजी है, एक बार में सीख जाओगे आप। ठीक है, अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से देखोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वेरी सिंपल। जैसे मैंने सबसे पहला लिखा है, देखिए यहाँ पर रूल 1, मैंने रूल जरूर लिखा है लेकिन ये बहुत सिंपल है। कोई भी पॉजिटिव डिग्री जो होती है, ये पॉजिटिव डिग्री है सारी, यू कैन सी ये सारी पॉजिटिव डिग्री है। तो इसमें आपको सिर्फ ER और EST ऐड करना है। ER और EST ऐड करके आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये बोल्ड लिखा हुआ है ना,
सिर्फ हमने ER ऐड किया और ये सेंटेंस ये बन गया बोल्डर, बोल्ड बोल्डर। इसमें EST ऐड कर दो तो बोल्डेस्ट हो जाएगा, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बन गया। इसी तरीके से एक है डीप, डीपर, डीपेस्ट हो गया। इसी तरीके से देखिए हाई, हायर, हाईएस्ट। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग, अभी मैंने आपको बताया था, स्ट्रॉन्गर ER लगा दिया हमने और यहाँ पे EST लगा दिया, ठीक है जी, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। थिक, थिकर, और ये हो गया आपका थिकेस्ट। इसी तरह से वीक, वीकर, वीकेस्ट। यानी कि सिर्फ ER और EST ऐड करके आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हो। ये तो एक नियम हुआ, ठीक है, जो आपको मैंने बताया। इससे आगे बढ़ते हैं, अगला नियम बताता हूं आपको, वो भी बहुत आसान है। इस वाले नियम में क्या करना होता है, इसमें हमें ER और EST ऐड नहीं करना होता है, ठीक है। यानी कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसी होती हैं जिनमें हमें ER या EST ऐड नहीं करना होता है, सिर्फ R और ST ऐड करना होता है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि उसमें पहले से ही E दिया हुआ है। देख रहे हो लास्ट में E आ रहा है ना सबके, देखो एबल लिखा हुआ है, E आ रहा है लास्ट में, ब्रेव आ रहा है, फाइन है, नोबल है, ट्रू है, वाइस है, इन सब में देखिए E आ रहा है लास्ट में। तो जब E ऑलरेडी पहले से आ रहा है इसमें, तो दोबारा से अगर आप E लगा दोगे ना तो गलत हो जाएगा मामला, ठीक है। तो आपको डबल E करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ R लगाइए तो ये कंपैरेटिव बन जाएगा, और सिर्फ ST लगाइए तो ये सुपरलेटिव बन जाएगा, ठीक है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एक नियम ये होता है, ठीक है, बहुत सिंपल सा नियम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। अगला जो नियम है वो भी बहुत सिंपल नियम है, ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है मैं आपको उसको बता देता हूं। सिंपल सी चीज लिखी हुई है कि कोई भी पॉजिटिव डिग्री जो होती है, और ये देखिए जैसे बिग लिखा हुआ है ना, लास्ट में क्या है G है, और G से पहले क्या आ रहा है, एक वोवेल आ रहा है। अगर कोई कॉन्सोनेंट से पहले, कॉन्सोनेंट मतलब होता है AEIOU को छोड़ के जितने भी लेटर्स बचे ने आपने 26 लेटर्स में, A to Z में जितने भी लेटर्स बचे, यानी कि 21 जो लेटर्स बचे आपके, उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, AEIOU को छोड़ के, ठीक है जी। तो अगर वो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं किसी पॉजिटिव डिग्री के एंड में, ठीक है जी, और उससे जस्ट पहले एक सिंगल वोवेल आ रहा है, वोवेल मतलब AEIOU, ठीक है। यही चीज ऊपर लिखी हुई है कि इफ द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट, ये रहा कॉन्सोनेंट आपका, एंड अ शॉर्ट वोवेल, शॉर्ट वोवेल का मतलब होता है एक सिंगल वोवेल, ठीक है। AEIOU में से कुछ कोई भी एक सिंगल, एक आना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे आ रहा है ना BIG लिखा हुआ है, बिग, बिग से पहले एक आई आ रहा है, सिर्फ एक वोवेल आ रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट वोवेल कम्स बिफोर इट, अगर इससे पहले आता है यानी कि कॉन्सोनेंट से पहले आता है, द लास्ट कॉन्सोनेंट इज डबल्ड, लास्ट कॉन्सोनेंट क्या है, G है आपका, ठीक है। तो ये क्या होगा, डबल हो जाएगा, ये देखिए हो गया BIG, डबल G हो गया, ठीक है। ये चेंजेस होंगे और फिर से वही पहले वाला नियम आ जाएगा, यानी कि ER और EST लगा दो, लग गया, देखो ये रहा ER EST हो गया, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है जी। यानी कि कोई जो पॉजिटिव डिग्री है वो अगर कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रही है और कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले एक वोवेल है, सिंगल वोवेल है, तो उस लास्ट के कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देंगे सबसे पहले, उसके बाद उसमें हम ER ऐड करेंगे कंपैरेटिव के लिए, और EST ऐड करेंगे सुपरलेटिव के लिए। जैसा कि यहां पे हुआ है, बिग, बिगर, बिगेस्ट, फिट, फिटर, फिटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, शेड, सेडर, सेडेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, वेट, वेटर, वेटेस्ट, ठीक है जी। इस तरीके से ये होता है। अच्छा, इससे अगला नियम आपको बताता हूं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगले नियम में सिंपल सी चीज दी हुई है कि अगर किसी पॉजिटिव डिग्री के एंड में Y आए, ठीक है जी, और Y से पहले क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट, वोवेल नहीं कॉन्सोनेंट, Y से पहले क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट। ये देखिए आ रहा है, Y से पहले क्या आ रहा है, R, R होता है अपना कॉन्सोनेंट, AEIOU को छोड़ के जितने भी लेटर्स होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। तो Y से पहले क्या आया, R आया है, ठीक है। इसीलिए इस R आने की वजह से हम क्या करेंगे, Y को पहले I में चेंज करेंगे, ये देखिए कर दिया, DR, Y हट गया, I लग गया, ठीक है। उसके बाद ER पहले जैसे, ड्राई, ड्रायर, और यहाँ पे EST लग गया, देखो ड्राइएस्ट हो गया। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे हैप्पी लिखा हुआ है ना, Y जो ये रहा, Y को हमने चेंज कर दिया I में, ये देखो चेंज हो गया ना I, और उसके बाद फिर ER लग गया, हैप्पियर। इसी तरीके से यहाँ पे EST लग गया, हैप्पीएस्ट। इसी तरीके से यहाँ पे हैवी है, Y हट गया, हैवियर, और इसके बाद फिर हैवीएस्ट, प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटीएस्ट, ठीक है। और Y से पहले अगर कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, वोवेल आ रहा हो तो क्या करेंगे, तो सिंपल सी चीज है, Y को हम I में नहीं चेंज करेंगे,
वाई को हम आई में नहीं बदलेंगे, डायरेक्टली ईआर और ईएसटी लगा देंगे। जैसे कि एग्जांपल में यहां पे दिया हुआ है ग्रे, ठीक है, इसमें हमने ईआर लगाया, ग्रेयर हो गया, फिर ईएसटी लगाया, ग्रेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक छोटा सा नियम है, बहुत सिंपल है। अच्छा, एक अगला नियम आपको बताता हूं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग नियम है, इसको ध्यान से समझना आप। अगला नियम जो लिखा हुआ है, ये नियम इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि देखो बाकी में तो गलतियां चल जाएंगी, इसमें गलतियां चलेंगी नहीं। इसमें इसलिए नहीं चलेंगी क्योंकि क्या होता है, इसमें मोर और मोस्ट लगता है। ये जो वर्ड्स हैं या इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसमें मोर या मोस्ट लगता है। यानी कि क्या होता है कि कंपैरेटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ईआर और ईएसटी का यूज करते हैं, सबसे पहली चीज। लेकिन ईआर और ईएसटी के अलावा मेनली देखा जाए तो तीन ही नियम होते हैं। एक तो आप कंपैरेटिव में, वो पॉजिटिव डिग्री में ईआर लगा के आप उसको कंपैरेटिव और ईएसटी लगा करके आप उसको सुपरलेटिव बना लो, पहला नियम। दूसरा नियम होता है कि आप मोर और मोस्ट लगाओ, ठीक है, कंपैरेटिव के लिए मोर और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट। और तीसरा नियम होता है कि ना तो आपको उसमें ईआर लगाना है ना तो आपको ईएसटी लगाना है, वो पूरा तीनों ही चेंज होगा, ना उसमें ईआर आएगा कहीं पे, ना ईएसटी आएगा, ना मोर ना मोस्ट, वो पूरा चेंज होगा। वो कैसे होगा अगला मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल देके, ठीक है। यहाँ पे पहले मोर और मोस्ट वाला समझ लें कि इसमें मोर और मोस्ट क्यों यूज हो रहा है, कैसे यूज होता है, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है कि एडजेक्टिव्स दैट आर मोर देन 2 सिलेबल्स। अब इस सिलेबल वर्ड को आप समझ जाना, अगर आप इस सिलेबल वर्ड को समझ जाओगे ना तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है मोर और मोस्ट, अभी बताऊंगा इसके बारे में। आर चेंज टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बाय एडिंग मोर और मोस्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये चीज लिखी हुई है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबल का मतलब, सबसे पहले समझिए। अब मैंने इसको हिंदी में लिख दिया बाकायदा सिलेबल का मतलब, ताकि आपको और अच्छे से इजीली समझ में आए। लिखा हुआ है कि सिलेबल का अर्थ है अक्षर खंड या उच्चारण की एक इकाई। किसी शब्द को बोलते समय जितने अलग अलग ध्वनि खंडों में बोला जाता है उन्हें सिलेबल कहते हैं। बेसिकली ये सिलेबल का यूज हम करते हैं किस लिए पता है आपको, सिलेबल का यूज किस लिए करते हैं, क्या जरूरत पड़ती है इसकी, तो सिलेबल का यूज हम करते हैं उच्चारण को समझने के लिए, प्रोनाउंसिएशन या प्रोनाउंसिएशन को समझने के लिए करते हैं हम सिलेबल का यूज। क्योंकि सिलेबल से अगर हम समझने की कोशिश करें प्रोनाउंसिएशन को या प्रोनाउंसिएशन को, तो आप इजीली समझ जाओगे कि किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, प्रोनाउंस उसको कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कैट, तो इसमें कितने सिलेबल है, यानी कि कितने टुकड़े हैं। बेसिकली आप इसको हिंदी में कह सकते हो संधि विच्छेद, ऐसा आप कह सकते हो। प्रॉपर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी विच्छेद ही कहेंगे, लेकिन आप ऐसा कह सकते हो। जैसे लिखा हुआ है कैट, अब इस कैट में एक ही सिलेबल है, यानी कि इसको एक ही बार में बोला जाता है कैट, टुकड़ों में नहीं बोला जाता, कैट, एक ही बार में कैट, ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि टेबल, अब इसमें 2 सिलेबल हैं, जैसे कि ये देखिए, टे पहले बोलेंगे हम, टे फिर बोलेंगे बल, टेबल, यानी कि 2 सिलेबल आ गया। तीसरा आइए, ये देखिए लिखा हुआ है टीचर, ठीक है। अब इस टीचर की स्पेलिंग गलत है, ठीक कर देता हूँ, टीचर लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी कितने सिलेबल हैं, 2 सिलेबल हैं, ये देखिए टी और फिर ये चर, टीचर, ठीक है जी, 2 सिलेबल हैं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं मैं आपको, अभी आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, इसमें कितने सिलेबल हैं, 3 सिलेबल हैं इसमें, ये देखिए बीयू टी और फुल, BUT और फुल, BUT फुल हो गया। इसमें 3 सिलेबल हैं, BAU, BU, और उसके बाद फिर TI, टी, ठीक है जी, और उसके बाद फिर फुल, ठीक है जी। तो 3 सिलेबल हैं, BUT फुल, यानी कि 3 टुकड़े हैं, 3 टुकड़ों में बोला जा रहा है, इसका उच्चारण 3 टुकड़ों में हो रहा है, BUT फुल, ब्यूटीफुल, ठीक है जी। अब यहां पे आइए, अब ये लिखा हुआ है एजुकेशन, ठीक है, ये 4 सिलेबल है। 4 सिलेबल में कैसा है देखिए, एडुकेशन, 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 इसको ऐसा बोला जाता है, एडुकेशन, ठीक है जी। तो सिलेबल, मैंने सिलेबल क्यों बताया आपको, अब इसको समझिए। सिलेबल बताने का यह मतलब है कि जब किसी वर्ड में, जब किसी पॉजिटिव डिग्री में 2 सिलेबल से ज्यादा आए, कितने सिलेबल से ज्यादा, 2 सिलेबल से ज्यादा, एक नहीं 2 कह रहा हूं मैं, जब किसी पॉजिटिव डिग्री में 2 सिलेबल से ज्यादा आए तब आप उसमें मोर और मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है ब्यूटीफुल, अब इसमें देखिए 2 नहीं 3 सिलेबल आए, बल्कि ब्यूटीफुल, ठीक है जी। यानी कि आपको जितना अच्छा उच्चारण आएगा,
यानी कि प्रोनाउंसिएशन आपको जितना ज्यादा अच्छा आएगा किसी शब्द का, आप उतने अच्छे तरीके से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना पाओगे। तो ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, यहाँ पे हो गया ये मोर ब्यूटीफुल, और ये मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया। अब यहाँ पे आते हैं कॉर्जियस, कॉर्जियस, ठीक है, 2 सिलेबल तो कम से कम समझ में आ ही रहा है, ठीक है। तो मोर कॉर्जियस, मोस्ट कॉर्जियस, ठीक है। इंटेलिजेंट, कम से कम 3 सिलेबल तो इसमें है, तो हम क्या करेंगे, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, सिंपल। अब यहाँ पे लिखा हुआ प्लीजेंट, 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 कम से कम 2 सिलेबल तो इसमें भी हैं, तो हमने क्या कर दिया, मोर प्लीजेंट और मोस्ट प्लीजेंट, हो गया। तो इस तरीके से हम इसमें मोर और मोस्ट को करते हैं, यानी कि सिलेबल आपको समझ में आया, यानी कि जो शब्द हम बोलते हैं और उसका जो उच्चारण होता है वो कितने टुकड़ों में हो रहा है, उस चीज को समझना होता है, उसके हिसाब से हमें मोर और मोस्ट लगाना होता है, ठीक है। तो ये वाला नियम क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट नियम पे। अगला नियम बहुत आसान है, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना, इसमें आपको बल्कि कुछ करना ही नहीं है। यही वो नियम है जिसमें मैं आपको बता रहा था कि ना तो ER लगेगा, ना तो EST लगेगा, ना तो मोर लगेगा, ना तो मोस्ट लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। आपको इसमें फिर करना क्या है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, आपको याद करना पड़ेगा, आपको याद रखना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, जैसे कि गुड या वेल लिखा है, तो ना तो ये गुडर होगा, ना तो वेलर होगा, ना गुडेस्ट होगा, ना तो बेलेस्ट होगा, क्या होगा, गुड बेटर बेस्ट होगा, ठीक है जी। इसी तरह से बैड लिखा है तो बेटर नहीं होगा, बैडेस्ट नहीं होगा, मोर बैड नहीं हो सकता, मोस्ट बैड नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, बैड का वर्स और मोस्ट, ये क्या हो जाएगा, वर्स्ट, मतलब सबसे बुरा, लिटिल, लेस और लीस्ट होता है, वैसे तो लिस्ट भी हो जाता है। फिर लिखा है लेट, लेटर और ये लेटेस्ट, ठीक है जी। इसी तरह से फार, फर्दर और फारदेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट या नेक्स्ट होता है, ओल्ड, ओल्डर, एल्डर या फिर एल्डर भी होता है और एल्डेस्ट भी होता है। इसी तरह से मच या मैनी हो, ठीक है, तो मोर और मोस्ट होता है, ये हमें याद रखना होता है। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, आप इसको कर सकते हो और धीरे धीरे करते करते आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसको बाद में करेंगे, पहले हम कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं और कुछ डिग्रीज को भी करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मैंने दिए हुए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप, इन सेंटेंसेस को विद द हेल्प ऑफ डिग्रीज हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हम कर रहे थे। अब जैसे यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ताजमहल उतना ही सुंदर है जितना कि लाल किला है, यानी कि दोनों बराबर है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ताजमहल इज एज ब्यूटीफुल ये क्या हो रहा है, as beautiful as रेड फोर्ट इज, रेड फोर्ट इज, ठीक है जी, ये ऐसे लिखेंगे हम, हो गया। या फिर इसको देखो एक तरीका और भी लिखने का, ताजमहल एंड लाल किला, यानी कि रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, बोथ आर ब्यूटीफुल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें पॉजिटिव डिग्री यूज हुई है, ऐसे भी कर सकते हैं। मेरी कार उतनी ही महंगी है जितने की मेरे दोस्त की कार है, ठीक है। तो माई कार इज एज एक्सपेंसिव एज माई फ्रेंड्स कार इज, ये ऐसे हो जाएगा, सिंपल। तुमसे लंबा तुम्हारा भाई है, योर ब्रदर इज, यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है, ठीक है, भाई और तुम्हारे में, तो यू आर, तुमसे लंबा तुम्हारा भाई है, यानी कि योर ब्रदर
यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर ब्रदर, योर ब्रदर इज योर ब्रदर इज तुमसे लंबा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लॉन्गर, लॉन्गर भी कह सकते हैं, ठीक है। योर ब्रदर इज लॉन्गर देन यू, यहाँ पे देन आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के बाद देन लगाते हैं, ठीक है, लॉन्गर देन यू, ये इस तरीके से होगा। फिर लिखा है चाय से ज्यादा गर्म कॉफी थी, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल सी चीज है, कौन सी चीज ज्यादा गर्म थी, कॉफी, कॉफी वॉज हॉटर, हॉटर को कैसे लिखेंगे, HOTTER, अभी मैंने आपको बताया था कि इससे पहले कि कैसे कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं, तो इसलिए हॉटर की स्पेलिंग ये आएगी, कॉफी वॉज हॉटर देन टी, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। और भी सेंटेंसेस हैं, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तुमसे ज्यादा शक्तिशाली अंडरटेकर है, ठीक है जी, तो अंडरटेकर लिख देते हैं, अंडरटेकर इज शक्तिशाली, स्ट्रॉन्गर देन यू, हो गया। मैं कक्षा में सबसे समझदार हूं, अपने मुंह मियां मिट्ठू, आई एम दी मोस्ट इंटेलिजेंट इन द क्लास, हो गया। मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूं, आई एम ताकतवर, स्ट्रॉन्गर, फिर से लिख रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्गर देन, उससे, हिम, आई एम स्ट्रॉन्गर देन हिम। वह सोनम से ज्यादा सुंदर है, शी इज, सोनम से ज्यादा सुंदर है, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन सोनम, ठीक है जी। हम सबसे बहादुर हैं, वी आर दी बहादुर, ब्रेवेस्ट, वी आर दी ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल कर देते हैं, यानी कि हम सबसे बहादुर हैं, ठीक है। आगे, श्याम सबसे होशियार बालक है, श्याम इज दी, सबसे आ गया ना, यानी कि सुपरलेटिव, श्याम इज दी मोस्ट, होशियार, इंटेलिजेंट कह सकते हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, बालक मतलब बॉय, ठीक है। हम भारतीय हैं, सिंपल, वी आर इंडियन, वी आर इंडियन, तो इसमें सिर्फ हम पॉजिटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं ठीक है। वे हमारे अच्छे मित्र हैं, दे आर आवर अच्छे, यानी कि नाइस या गुड, नाइस फ्रेंड, ठीक है जी, दे आर आवर नाइस फ्रेंड। वह मुझसे ज्यादा होशियार है, ही इज होशियार, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मी, हो गया ठीक है जी। कुछ और सेंटेंसेस हैं, ये भी देख लेते हैं। तुम सबसे ज्यादा समय के पाबंद हो, यानी कि तुमसे ज्यादा कोई है ही नहीं, सबसे ज्यादा, यानी कि यू आर द मोस्ट पंक्चुअल। अब देखो पंक्चुअल, पंक्चुअल मतलब देखो यहाँ पे कम से कम 2 सिलेबल्स तो आ रहे हैं, इसीलिए मोर और मोस्ट का मैंने यहाँ पे यूज किया, पंक्चुअल, ठीक है जी। इसलिए हम तुमसे ज्यादा अमीर हैं, वी आर रिचर, वी आर रिचर देन यू, ठीक है जी। सीमा पुनीत की सबसे बड़ी बहन है, यानी कि उससे बड़ी कोई नहीं है, तो सीमा इज द एल्डेस्ट सिस्टर ऑफ पुनीत,
ठीक है जी। तुमसे ज्यादा अच्छा तो तुम्हारा नौकर है, योर सर्वेंट इज गुड या फिर वेल कहते हैं, ठीक है, तो बेटर कर देते हैं अब यहाँ पर हम, ठीक है जी। योर सर्वेंट इज बेटर देन यू, तो ये ट्रांसलेशन है कुछ सेंटेंसेस के। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये वाला सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया है अब इससे अगला देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये चीज यहाँ पर है, मैंने दी हुई है कि इसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है आपको, जैसा कि मैंने अभी आपको नियम बताया और उसके अनुसार हमें यहाँ पे बनाना है, ठीक है। उसके हिसाब से हम यहाँ पे सुपरलेटिव और कंपैरेटिव दोनों डिग्री बनाते हैं। चलिए बना के देखते हैं। जैसे बोल्ड लिखा है तो इसका कंपैरेटिव क्या बनना चाहिए, तो सिंपल सी चीज है जी, बोल्डर बनेगा, ठीक है, और बोल्डेस्ट बनेगा, ठीक है। ब्रेव है, क्या बनेगा, BRAVE, ऑलरेडी तो सिर्फ आर लगा दो, ब्रेवर हो जाएगा, और सिर्फ EST लगाएंगे तो ब्रेवेस्ट हो जाएगा। क्लीन लिखा है तो सिंपल सी चीज है कि आपको ER लगाना है, क्लीनर हो जाएगा, और EST लगाओगे तो क्लीनेस्ट हो जाएगा। क्लेवर लिखा है, ठीक है, तो इसमें ER ऐड करेंगे हम, क्लेवरर, क्लेवरर हो जाएगा, और यहाँ पर EST ऐड करेंगे तो क्लेवरेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से क्लोज लिखा हुआ है तो क्लोजर हो जाएगा, सिर्फ R ऐड करना है, ठीक है, और यहाँ पर EST ऐड करेंगे तो क्लोजेस्ट हो जाएगा। चीप तो क्या हो जाएगा, चीपर, ER लगा दिया हमने, ठीक है, और यहाँ पर EST लगा दिया, चीपेस्ट हो गया, ठीक है। और भी हैं थोड़े से, वो भी देख लेते हैं। ये देखिए कोल्ड लिखा है, क्या करेंगे, सिर्फ ER लगाएंगे, कोल्डर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, EST लगाएंगे तो कोल्डेस्ट हो जाएगा। डियर लिखा है, डियरर हो जाएगा, ER लगाइए, डियरर हो जाएगा, और EST लगाइए तो डियरेस्ट हो जाएगा। डीप, ER लगाइए, डीपर हो जाएगा, और EST लगाइए तो डीपेस्ट हो जाएगा, हो गया सिंपल। फिर डल लिखा है, डलर, ER, डलर हो जाएगा, और EST लगाएंगे तो डलेस्ट हो जाएगा। फास्ट, फास्टर, यानी कि ER लगाएंगे, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, EST, तो क्या हो जाएगा, फास्टेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। फ्यू, ER लगाएंगे, फ्यूअर, और यहाँ पे EST लगाएंगे, फ्यूएस्ट हो जाएगा। ग्रेट, ग्रेटर, ठीक है जी, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट हो जाएगा, EST लगाएंगे। इसी तरीके से ग्रैंड लिखा हुआ है, ग्रैंड, ER लगाइए, ग्रैंडर हो जाएगा, और ग्रैंडेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी तक ER और EST लग रहा है, अब थोड़ा सा और देखते हैं और क्या चेंजेस हो सकते हैं। काइंड लिखा है, सिंपल, ER लगाइए, काइंडर, और EST लगाइए तो काइंडेस्ट हो जाएगा। लार्ज, अब मैं बोल देता हूँ, ठीक है, आप इसकी खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद लिखिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। जैसे लार्ज लिखा है, लार्जर, लार्जेस्ट, नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, सिर्फ ER और EST। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, ER और EST, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। थिक लिखा है, ER लगेगा, EST लगेगा, थिक, थिकर, थिकेस्ट, ठीक है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, वाइस, वाइजर, वाइजेस्ट, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, ड्राई, इसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है, क्योंकि क्या मैंने बताया था कि वाई किस में चेंज होगा, आई में, ठीक है, हो गया चेंज, और फिर इसके बाद ER लगेगा, ठीक है। और इसी तरीके से जब आपको इसको ड्राईएस्ट करेंगे तो सेम टू सेम, देख रहे हैं यहाँ पे वाई को हमने आई में चेंज किया है ना, उसके बाद EST लगाया और उसके बाद ER लगाया, तो ड्राईएस्ट, ड्राईएस्ट। इसी तरह से इजी लिखा है तो इसमें भी ऐसे ही होगा, वाई आई में चेंज होगा, उसके बाद फिर IR और IEST लगेगा। फिर ग्रीडी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देखिए वाई आ रहा है तो ग्रीडियर, ग्रीडिएस्ट, उसी तरीके से। ग्लूमी, ग्लूमियर, ग्लूमिएस्ट, ठीक है, उसी तरीके से होगा। आगे बढ़ते हैं। होली लिखा है, यहाँ पे भी सेम चीज, क्योंकि वाई से जस्ट पहले L आ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आएगा, आप देख सकते हैं। होली लिखा हुआ है, आप इसमें सीधा ऐसे कर दीजिए, होलियर, ठीक है, सॉरी, सेम चीज है, HOLY को आई में, फिर इसके बाद ER, ठीक है, सेम चीज, होलीएस्ट, ठीक है। इसी तरह से हर्टी लिखा हुआ है, सेम चीज होगा, हर्टियर, हर्टीएस्ट, यानी कि वाई आई में चेंज होगा। हैप्पी, हैप्पी से पहले P आ रहा है इसलिए यहाँ पे भी लगेगा, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। जूसी, जूसी,
जूसियर जूसीएस्ट, ठीक है, लवली लवलियर लवलीएस्ट, यहाँ सब जगह पे आई में वाई आई में चेंज होगा। मैरी मैरियर मैरीएस्ट, ठीक है, प्रीटी प्रीटियर प्रीटीएस्ट, ठीक है, वेल्दी वेल्दियर वेल्दीएस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बताता हूँ आपको। अब जैसे ये बिग लिखा हुआ है तो इसको जब आप चेंज करेंगे तो डबल जी हो जाएगा और ई आर हो जाएगा, बिगर, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डबल जी और ई एस टी यानी कि बिगेस्ट, ठीक है। फैट डबल टी हो जाएगा, फैटर फैटेस्ट, ठीक है। इसी तरीके से हॉट हॉटर हॉटेस्ट, मैड मैडर मैडेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट, सब में डबल लास्ट वाला जो ये कॉन्सोनेंट है ना ये डबल हो जाएगा, उसके बाद ई आर और ई एस टी लगेगा। इसी तरीके से ब्यूटीफुल आ गया तो इसका मैंने आपको बताया था कि 2 सिलेबल से अगर ज़्यादा होता है तो आपको क्या करना होता है, मोर या मोस्ट लगाना होता है, ठीक है। चीयरफुल चीयरफुल 2 सिलेबल तो आ ही रहा है कम से कम। बैड तो बैड का हो जाता है वॉर्स और वॉस्ट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके लिए कोई नियम नहीं होता, ना तो ई आर आएगा ना तो ई एस टी आएगा, ना मोर आएगा ना मोस्ट आएगा, ठीक है। इसी तरह से गुड बेटर बेस्ट होता है, लेट लेटर लेटेस्ट होता है या लिस्ट भी होता है, लिटिल फ्यू इस तरह से होता है ये, मच मोर और मोस्ट होता है इसका, मैनी मोर मोस्ट होता है इसका, ओल्डर एल्डर और एल्डेस्ट होता है, एक्टिव। अभी इसमें देखिए एक्टिव में क्या करेंगे, मोर लगाएं मोस्ट लगाएं ई आर लगाएं ई एस टी लगाएं, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक्टिव का जो सिलेबल होता है क्या होता है, एक्ट, सबसे पहले तो हम एक्ट बोलते हैं, ठीक है जी, फिर हम इसमें इफ बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि 2 सिलेबल तो आ रहा है तो इसीलिए ये मोर एक्टिव और मोस्ट एक्टिव होगा, मोर एक्टिव और मोस्ट एक्टिव, ठीक है जी, मोस्ट एक्टिव। तो आप थोड़ा सा खुद भी चेक करके लिख सकते हैं। एंग्री लिखा हुआ है, अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, एंग्रियर एंग्रीएस्ट करना चाहिए या मोर एंग्री मोर मोस्ट एंग्री करना चाहिए, एंग्रियर हो जाएगा, एंग्रियर, वाई को हटाइए आई लगाइए, उसके बाद फिर ई आर और ई एस टी, मोर एंग्री मोस्ट एंग्री नहीं होगा। बिजी लिखा हुआ है, ठीक है, बिजियर बिजिएस्ट, कॉर्जियस मोर कॉर्जियस मोस्ट कॉर्जियस, क्योंकि इसमें 2 सिलेबल से ज़्यादा आ रहा है। डिम डिमर डबल एम हो जाएगा और सुपरलेटिव में आपका ई एस टी लगेगा डबल एम होकर, डिमेस्ट, ठीक है। डाउटफुल इसमें 2 सिलेबल आ रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मोर डाउटफुल और मोस्ट डाउटफुल डाउटफुल होगा, मोस्ट डाउटफुल, ठीक है जी, ये होगा ऐसे। फिट फिटर फिटेस्ट हो जाएगा। फुलिश इसमें क्या करें, फुलिसर फुलिसेस्ट कर दें क्या, नहीं गलत हो जाएगा, समझिए, फूल, ठीक है, और उसके बाद फिर इश आ रहा है, ये ऐसे होगा, कम से कम 2 सिलेबल है, ठीक है। तो मोर फुलिस और मोस्ट फुलिस होगा, हैवी हैवियर हैवीएस्ट ऐसे हो जाएगा। इंडस्ट्रियस इसमें तो 2 से ज़्यादा ही सिलेबल आ रहे हैं तो मोर इंडस्ट्रियस और मोस्ट इंडस्ट्रियस होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इंटेलिजेंट लिखा हुआ है तो इंटेलिजेंट में क्या होगा, 2 से ज़्यादा सिलेबल आ रहे हैं तो डेफिनेटली मोर और मोस्ट आएगा, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। माइटी माइटियर माइटीएस्ट होता है, नॉटी नॉटियर नॉटीएस्ट होता है, प्योर प्योरर प्योरेस्ट होता है, रेड रेडर रेडेस्ट होता है, बस इसमें लास्ट वाला जो ये होता है डबल हो जाता है, ठीक है जी। सैड सैडर सैडेस्ट होता है, ट्रू इसमें सिर्फ आर लगेगा, ट्रूअर ट्रूएस्ट, ठीक है, वार्म वार्मर वार्मेस्ट, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए, वेट इसमें डबल टी हो जाएगा, वेटर वेटेस्ट। फेमस इसमें क्या करें, तो देखिए इसको समझिए, FAMOUS, फेम अस, यानी कि 2 सिलेबल आ रहा है, जब जब 2 सिलेबल आता है तो मोर या मोस्ट लगाइए, तो यानी कि मोर फेमस और मोस्ट फेमस होगा। उसी तरह से ओबीडियंट, ये में ओबेडियंट, कम से कम 2 सिलेबल तो आ ही रहा है तो इसमें भी मोर और मोस्ट लगा दीजिए। यूजफुल यूज और फुल आ रहा है ना 2 से ज़्यादा, तो मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा अब हम इस वाले को करने की। देखिए क्या होता है एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं और उसमें हमें जो है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव यूज करना होता है। तो देखिए एक ट्रिक बता देता हूँ और एक तरीका, दोनों चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रिक का मतलब ये कहने का है कि आपको कहाँ पे कंपेरेटिव और सुपरलेटिव लगाना है, कैसे लगाना है, मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक ट्रिक सिंपल सी ट्रिक है कि अगर कहीं पे द आ रहा हो, फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है ना, जैसे कि देखिए फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ पर है, ये रहा फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक से पहले अगर द आ रहा है तो द से समझ जाइए कि वहां पे सुपरलेटिव ही आएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आता है, ठीक है जी। और देन आ रहा है, यानी कि जो
फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद देन आ रहा है, तो समझ जाइए कि कंपैरेटिव डिग्री लगेगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगता है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगता है। सिंपल। अब देखिए यहाँ पे करके देखते हैं, जैसे कि अ फॉक्स इज, ठीक है, क्लेवर लिखा हुआ है, क्या करना चाहिए यहाँ पे, तो देखिए देन लिखा हुआ है, सिंपल सी चीज है, देन लिखा हुआ है तो क्लेवरर कर दो इसको। अ फॉक्स इज क्लेवरर देन, ठीक है, क्लेवरर कंपैरेटिव डिग्री हो गया, क्लेवरर देन अ क्रो, ऐसे हो जाएगा। एवरेस्ट इज द आ रहा है, देखिए, तो हाई लिखा हुआ है तो इसको हाईएस्ट कर देंगे, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ऐसा हो जाएगा। ओल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, अब देखिए द भी लिखा हुआ है, तो ओल्ड ओल्डेस्ट हो जाएगा या फिर एल्डेस्ट हो जाएगा। माई ग्रैंड मदर इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ माई फैमिली, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। प्रिवेंशन इज डैश देन क्योर, गुड का हो जाता है बेटर, ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम बेटर यूज करेंगे तो कैसा हो जाएगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये इस तरीके से होगा। अगला लिखा हुआ है गुड, ठीक है, और यहाँ पे देन आ रहा है, तो वूल इज गुड का कंपेरेटिव डिग्री क्या हो जाता है, गुड बेटर, तो वूल इज बेटर देन कॉटन इन विंटर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। हैप्पी का कंपेरेटिव डिग्री हैप्पियर होता है और सुपरलेटिव हैप्पीएस्ट होती है। अब यहाँ पे द आ रहा है तो फिर हैप्पीएस्ट ही आनी चाहिए, दिस इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, इस तरीके से हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है कॉस्टली, कॉस्टलियर, कॉस्टलीएस्ट हो जाता है, ठीक है। गोल्ड इज द कॉस्टलीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, ठीक है, द पहले आ रहा है पहली बात तो ये, उसके बाद फिर देखिए ऑफ ऑल भी लिखा हुआ आ रहा है, तो इससे भी समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ और दिए हुए यहाँ पर, इसको भी कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है इज अनिल द डैश ऑफ टू ब्रदर्स, ठीक है, यंग, सबसे पहली चीज, और द तो लिखा ही हुआ, तो यहाँ पे देख लो द के हिसाब से हम इसमें सुपरलेटिव लगा देते हैं, ठीक है। इज अनिल द यंगेस्ट ऑफ ऑल टू ब्रदर्स, ये ऐसे हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है शी मेड डैश मिस्टेक्स देन यू, मैनी लिखा हुआ है, इसकी कंपेरेटिव डिग्री हो जाती है मैनी मोर, ठीक है, और सुपरलेटिव हो जाती है मोस्ट। तो क्या करेंगे, कौन सा लगाएंगे यहाँ पर, शी मेड, ठीक है, शी मेड, उसने मिस्टेक करी है कितनी, देन भी लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, तो ये लगाओ ना, शी मेड मोर मिस्टेक्स देन यू, ऐसे, ठीक है, हो गया। योर इनकम इज लिटिल, फिर देन लिखा हुआ है लिटिल, तो यहाँ पे लेस कर दो, ठीक है। योर इनकम, क्योंकि लिटिल की जो कंपेरेटिव डिग्री होती है वो लेस होती है और सुपरलेटिव होती है लीस्ट, ठीक है। तो कैसे करेंगे, योर इनकम इज लेस देन माइन, ये ऐसा हो जाएगा। द पुलिस टुक द थीफ टू द डैश पुलिस स्टेशन, तो द लिखा हुआ है तो यहाँ पे नियरेस्ट हो जाएगा, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज करेंगे। द पुलिस टुक द थीफ ऑफ टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, ऐसा हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है मोनिका, मोनिका इज द आ रहा है फिर से यहाँ पे एल्डर, तो फिर एल्डेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी, एल्डेस्ट, एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। हर कंडीशन इज डैश देन बिफोर, बैड, वर्स, ठीक है, और वर्स्ट, सुपरलेटिव हो जाती है वर्स्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वर्स, क्यों, क्योंकि देन आ रहा है, देख लो इससे भी समझ सकते हो, हर कंडीशन इज कंपेयर किया जा रहा है कि पहले से जो है उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई है, तो बैड से वर्स हो जाएगा, हर कंडीशन इज वर्स देन बिफोर। द ताजमहल इज वन ऑफ द तो पहले आ गया पहली बात, ठीक है, ब्यूटीफुल, ठीक है, द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट, क्योंकि द आ रहा है तो यहाँ पे मोस्ट आएगा ही, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की सुंदर बिल्डिंगों में से एक है। दिस हाउस इज द आ रहा है यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री आएगी एल्डेस्ट। दिस हाउस इज द ओल्डेस्ट इन द कॉलोनी, ओल्डेस्ट कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये सिंपल सा ये सारा आपका हो गया। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था और थोड़ा सा उसको कंटिन्यू करेंगे बाद में, अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, बस थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए ये भी डिग्रीज हैं, ठीक है, सॉरी ये भी एडजेक्टिव्स हैं, और ये जो जैसे लिखा हुआ है एफेक्सिनेट, ठीक है, ये एक डिग्री, ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब इसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है, तो मैंने आपको बताया था, देखिए मोर और मोस्ट जिसमें लगाते हैं उनको ही करने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, बाकी में इतनी दिक्कत नहीं आती है, समझ रहे हो, क्योंकि क्या होता है मोर और मोस्ट लगाने वाले में, जैसे कि ब्यूटीफुल है, अब ब्यूटीफुल जिसको पता है कि भाई ब्यूटीफुल है तो उसका कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल ही होगा और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल होगा, तो ठीक है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि इसको अगर पता नहीं है, किसी को अगर पता नहीं है, तो क्या होता है ना कि वो उसमें ही ER और EST लगा देगा, ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट कर देगा वो, समझ रहे हो। तो क्या करना होता है, हमें इसी चीज को समझना होता है कि कहां पर हमें मोर और मोस्ट का यूज करना है। एक चीज तो ये समझनी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और दूसरी ये समझनी होती है कि कहां पर ER और EST नहीं लगता है।
पूरा का पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है। तो जिसमें पूरा का पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था बैड, वर्स, वर्स्ट, तो उस तरह के वर्ड्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, थोड़े मोड़े होते हैं, उसको याद कर लो, बात खत्म होती है। 10, 15, 20, 50 होते हैं, आप उसको याद कर लो, खत्म होता है, ज्यादा नहीं होते वो। ज्यादा जो यूज होते हैं ना, वो इस तरह के वर्ड्स होते हैं और इसी तरह के वर्ड्स से पूछे जाते हैं। और एग्जाम्स में या कहीं पे भी आप कहीं पे भी यूज भी करोगे ना, तो ज्यादातर जो एडजेक्टिव के वर्ड्स आएंगे ना, वो इस तरह के आएंगे जिसमें मोर देन 2 सिलेबल्स हो। सिलेबल्स मैंने आपको बताया था ना, कि जिसके उच्चारण जो है मतलब 2 टुकड़ों में कम से कम हो रहा हो, तो वो वाले ज्यादा आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होता है, मोर और मोस्ट यूज करना होता है। अब यहाँ पे देखिए जितने भी मैंने एडजेक्टिव्स लिखे हैं, लगभग में आप देखिएगा कि मोर और मोस्ट का ही यूज होगा। देखिए जैसे लिखा है ना अफेक्शनेट, मोर देन 2 सिलेबल, यहाँ पे है ऐसा, मोर 2 सिलेबल से ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे मोर और मोस्ट ही आएगा। मोर अफेक्शनेट, मोस्ट अफेक्शनेट, एग्रीबल, मोर एग्रीबल, मोस्ट एग्रीबल। ठीक है जी। इसी तरह से एम्बिएबल, तो मोर और मोस्ट ही आएगा। अब यहाँ पे ब्राइटर लिखा है, तो ये थोड़ा सा अलग हो गया, ब्राइटर ब्राइटेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, मैं इसके बारे में थोड़ा सा और भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए यही था, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।